चौधरी लाल लाल सिंह जो हैं जनाब, आपको पता है कि जम्मू का एक बहुत बड़ा नाम है। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर जैसे हमारी ये अंजेद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये अंजेद जम्मू प्रॉमिस है, जम्मू का एक बहुत बड़ा नाम है। उनके साथ जो हो रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके पास कोई ऐसा कोई यानी केस में कोई ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ईडी कर रही है, सीबीआई का केस भी उन पर चल रहा है, अगर उसमें कुछ पाया जाता है तो केस चलेगा। अगर नहीं कुछ पाया जाता तो फिर हम ये कहेंगे कि उनके साथ यानी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सर, जिस तरह से पीडीपी के जो नेता हैं तालिब चौधरी जी, उनका ये कहना है कि जो चौधरी सिंह के साथ हो रहा है वो उनकी ही करनी का नतीजा है। देखो शाह नवाज साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए। पता कि ऐसे टाइम पर अंजेद कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए अंजेद चौधरी तालिब साहब को, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एकता के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर कोई बंदे के साथ ऐसा होता तो हम उनको ये बोलने के कि ये ना जीत करने का फल है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनके 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 पास कोई चीज़ पाई जाती है, कोई ये ज़मीन का केस चल रहा है, अगर उनके उनके पास कोई ज़मीन उन्होंने कोई हड़पी है तो फिर तो केस चलना चाहिए। अगर नहीं है तो बाइज्जत उनको बरी करना चाहिए, जी। क्योंकि उनके साथ अंजेद बहुत सारे अंजेद लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जी। तो सर, जिस तरह से आप बीजेपी के एसटी विंग के जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ पे दूसरी ओर बीजेपी लीडर तरुण चुग जी का ये कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो है जम्मू कश्मीर असली मायनों में जो है आज़ाद हुआ है, किस तरह? बिल्कुल शाहनवाज जी, उन्होंने बिल्कुल अच्छी बात कही है। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को अंजेद 47 में आज़ादी मिली, हमें है ना अंजेद 5 अगस्त 2019 को मिली, क्योंकि हमारे साथ जो पीडीपी, एनसी, कांग्रेस की सरकारें थी, इन्होंने अंजेद गुजर बकरवाल को दबा कर रखा था, गुजरों का अंजेद ये तो हक से महरूम रखा था। अंजेद हमें लोगों को इंसाफ मिला और अपना हक मिला है। जी। तो सर, जिस तरह से आप एसटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपको क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद गुजर बकरवाल के हित में क्या क्या काम जो है हुए हैं? शाहनवाज साहब, जैसे आपको पता है कि डीडीसी की 38 सीटें हमें मिली। यहाँ पर हमारे 3 चेयरमैन हैं, अजय तो डीडीसी के, बीडीसी के। अजय तो 38 सीटें मिली, और सबसे बड़ा ये है कि फैसला हुआ कि हमारे यहाँ से राज्यसभा का मेंबर अंजीर गुलाम अली खटाना साहब को बनाकर अंजीर पार्लियामेंट में पहुँचाया। यहाँ पर वहाँ पर उन्होंने जाके अपनी आवाज़, अंजीर बात रखी, अपनी आवाज़ को पहुँचाया कि जम्मू कश्मीर का गुजर बकरवाल 35 से 40 लाख जो है, उनके जिनके पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको ज़मीन अलाट की जाए, ये मकान बनाए जाएँ। कि शाह नवाज साहब, आपको पता है कि दुनिया आज ये चांद पर पहुंच गई है, मगर गुज्जर बकरवाल आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे एलजी साहब ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने या सेंट्रल ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि 5-5 मरले का अजीत प्लाट अलाट किया जाए, मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 2-2 कनाल का प्लाट अलाट होना चाहिए, जैसे अब हम अपनी भैंस, गाय वगैरह ये तो रख सके, क्योंकि हमारे पास यानी इनकम सोर्स और कोई नहीं है दूध के बगैर। आपको पता है कि हमारे जो दूधी गुज्जर हैं, जहाँ अंजीर बकरवाल है, हमारे अंजीर माल माल मवेशी के सिवाय आपको पता है कि 99% जो लोग हैं हमारे अंजीर माल मवेशी पालते हैं। कोई इन्हें 1% लोग अंजीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, बाकी जो अंजीर भेड़ वगैरह, बकरी वगैरह, गाय वगैरह, भैंस पालते हैं, और 5-5 अंजीर मरले में अंजीर गुजारा नहीं होता है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि 2-2 कनाल का प्लाट मिले, जैसे हमारी अंजीर अंजीर मकान बनाकर दिया जाए, स्कूल, बिजली हो, हमारे बच्चे भी पढ़ सकें।